नाउ चलिए स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री is a branch of mathematics which deals with the position of a point in a plane. क्या है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट. किसी भी पॉइंट की पोजीशन के बारे में हम डील करते हैं या बात करते हैं इन अ प्लेन. ठीक है, और यहाँ पे आपको कहा गया है इन्वेंटेड बाय रेनी डेस्कार्टस. ठीक है, ये इन्वेंशन जिन्होंने किया था उनके बारे में आपको बताया गया है. नाउ कार्टेशियन प्लेन क्या है? अ ग्राफ विद टू परपेंडिकुलर नंबर लाइंस. अब ग्राफ से आप सभी फैमिलियर हैं. ठीक है, सो ग्राफ विद टू परपेंडिकुलर नंबर लाइंस यूज्ड टू डिस्क्राइब एनी पॉइंट इन अ प्लेन यूजिंग एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड अ कार्टेशियन प्लेन. सो व्हाट इज कार्टेशियन प्लेन? ये वाला जो प्लेन है इसको हम बोलेंगे एज एन कार्टेशियन प्लेन. नाउ हियर वी हैव x-axis and y-axis, two mutually perpendicular lines. कौन कौन सी? x-axis and y-axis. ये x-axis and y-axis क्या करती हैं? इस कार्टेशियन प्लेन को 4 different quadrants में डिवाइड करती है. Now here we have, this is our first quadrant, this is our second quadrant, third quadrant and fourth quadrant. हमने x-axis को रिप्रेजेंट किया है x dash o x और y-axis को रिप्रेजेंट किया है y o y dash. Now अब ये डैश क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? लाइक O, ये है आपका पॉइंट O जहाँ पे ये दोनों परपेंडिकुलर एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं. इसको हम बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट या इसको हम एज एन रेफरेंस पॉइंट भी बोलते हैं. नाउ ओरिजिन पॉइंट से OX की अगर हम बात करें तो ये है पॉजिटिव एक्स एक्सिस. OX डैश की अगर हम बात करें तो ये है नेगेटिव एक्स एक्सिस. बिकॉज हम लोकेशन के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं. OY ये है आपके पास पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड OY डैश ये है आपके पास नेगेटिव वाई एक्सिस. क्लियर? एंड इन दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन से हमारे पास यहाँ पे कितने क्वाड्रेंट्स फॉर्म होते हैं? 4 क्वाड्रेंट्स. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. तो यहाँ पे हमने ये प्लस कॉमा प्लस इसलिए रिप्रेजेंट किया है बिकॉज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट बोथ एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ अ पर्टिकुलर पॉइंट विल बी पॉजिटिव. बिकॉज देखिए एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है. इन सेकेंड क्वाड्रेंट एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव. सो माइनस कॉमा प्लस हमने यहाँ पे लिखा है यूजिंग एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ नंबर. ठीक है, ये ऑर्डर्ड पेयर की हम बात कर रहे हैं. ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या होगा? जब भी आप किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताएंगे तो सबसे पहले आप एक्स कोऑर्डिनेट लिखेंगे देन आप वाई कोऑर्डिनेट लिखेंगे. ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि पहले आप वाई कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं देन एक्स कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं. उसके बारे में भी हम बात करेंगे. सो इसी वजह से यहाँ पे पहले माइनस साइन है बिकॉज जब भी आप सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो एक्स तो नेगेटिव है तो इसका मतलब नेगेटिव वैल्यू आएगी. So minus comma plus because y तो positive है. Now in third quadrant x negative, y negative, so minus comma minus. In fourth quadrant x positive, y negative, so plus comma minus. Clear? Now Cartesian coordinate axis on a Cartesian plane, two mutually perpendicular straight line x dash o x and y o y dash intersecting each other at the point O, जिसके बारे में हमने बात की है. The horizontal line x dash o x is called x axis and the vertical line y o y dash is called the y axis. And the two lines x dash o x and y o y dash taken together are known as coordinate axis, rectangular axis or axis and references. आप कुछ भी बोल सकते हैं. The point O is called the origin. A pair of two numbers x and y listed in a specific order is called an ordered pair. आप देखेंगे कि पहले x लिखा गया है देन y लिखा गया है x, y with x at a first place and y at a second place. An ordered pair represent position of a specific point in a plane. ये ordered pair क्या करता है? किसी भी पॉइंट की specific position को बताता है in a particular plane. Order is important while writing them. Order बहुत ज़्यादा important है because हमें पता है x, y is not equal to y, x. Suppose we have 3, 2 किसी भी पॉइंट की पोजीशन या किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स. अगर आपने लिखा 2, 3 तो ये दोनों बिल्कुल भी सेम नहीं है बिकॉज 3, 2 एक अलग पोजीशन है और 2, 3 एक अलग पोजीशन है बिकॉज हमने ये प्री डिसाइडेड है कि पहले x कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा देन y कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा. सो 3, 2 इज नॉट इक्वल टू 2, 3 बिकॉज ये दोनों दो डिफरेंट पॉइंट्स की लोकेशन को इंडिकेट करते हैं. For any point x, y in a plane, x is known as the x coordinate और abscissa. ये आपको ध्यान रखना है. x को हम बोलते हैं, x की वैल्यू को हम बोलोगे x coordinate और abscissa. y is known as y coordinate और ordinate and p, x, y collectively known as the Cartesian coordinates.
एक्स को हम बोलेंगे एब्सिसा एंड वाई को हम बोलेंगे ऑर्डिनेट। क्लियर? कभी कभी वो डायरेक्ट आपको इस तरीके से नहीं देता एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू, वो आपसे कहते हैं क्वेश्चन में एब्सिसा, द वैल्यू ऑफ एब्सिसा इज 4 एंड द वैल्यू ऑफ ऑर्डिनेट इज -3, तो वहाँ पे एब्सिसा यूज़ हो रहा है वर्ड, इसका मतलब वो एक्स कोऑर्डिनेट की बात हो रही है, और ऑर्डिनेट वर्ड यूज़ हो रहा है, इसका मतलब वाई कोऑर्डिनेट की बात हो रही है। अ पेयर ऑफ टू नंबर्स, इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, देखिए ऑर्डर्ड पेयर, तो हमने अब डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया है, जिसके बारे में अभी हमने कुछ पॉइंट्स देखे। तो यहाँ पे एक पॉइंट है हमारे पास P, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं A, B। नाउ व्हाट इज A इज ऑल अबाउट एंड व्हाट इज B इज ऑल अबाउट। एक्चुअल में A क्या है और एक्चुअल में B क्या है। देखिए, अगर मैं आपसे पूछता हूँ इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताइए, तो ये आपके पास एक्स एक्सिस है और ये जो है ये आपकी इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो बताइए वो किसके इक्वल होगी। वो होगी वाई कोऑर्डिनेट के इक्वल, और वाई कोऑर्डिनेट क्या है, बी, इसलिए यहाँ पे हमने क्या लिखा है, बी। तो इसका मतलब वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू आपको क्या बताती है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। अब मैंने आपसे पूछा कि इस पॉइंट की वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताइए, तो ये आपकी वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो ये वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो बताइए किसके इक्वल होगी, एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, ए। इसका मतलब किसी भी पॉइंट की जो एक्स वैल्यू होती है, एक्स कोऑर्डिनेट होता है, वो उस पॉइंट की वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस को बताते हैं, और किसी भी पॉइंट का जो वाई कोऑर्डिनेट होता है या जो वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू होती है, वो उस पॉइंट की एक्स एक्सिस से ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताएंगे आपको। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। देखिए, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है ऑर्डिनेट, और ये हो जाएगी आपके पास एब्सिसा। क्लियर? नाउ quadrants, the mutually perpendicular axis known as coordinate axis divide the Cartesian plane into four equal regions called quadrants. इनके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट x and y both will be positive, so plus comma plus. In second quadrant x negative, y positive. In third quadrant x negative, y negative. And in fourth quadrant x positive and y also x positive and y will be नेगेटिव, और उसी के अकॉर्डिंग हमने वहाँ पे साइंस ऑफ कोऑर्डिनेट्स भी रिप्रेजेंट किए हैं। ना ये हम इसके बारे में पहले ही बात कर चुके हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। पॉइंट ऑन एक्सिस की अगर हम बात करें, अभी तक हम बात कर रहे थे कि पॉइंट आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या सेकंड क्वाड्रेंट में है या थर्ड क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो आप किस तरीके से साइन यूज़ करेंगे या एक्स और वाई की क्या वैल्यूज़ हो सकती हैं। अब हम बात कर रहे हैं अगर पॉइंट्स आपके एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, मतलब किसी क्वाड्रेंट में नहीं है, स्पेसिफिकली एक्सिस के ऊपर ही लाई कर रहे हैं। So if point P lie on x-axis, then clearly its distance from x-axis will be 0. अगर कोई पॉइंट x-axis पे ही लाई कर रहा है, तो उसकी x-axis से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 0। और x-axis से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन बताता है, y की वैल्यू। इसका मतलब अगर कोई भी पॉइंट x-axis पे लाई कर रहा है, तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। Therefore we can say that its y coordinate will be 0. Similarly, if any point Q lie on y-axis, then its distance from y-axis will be 0. अगर कोई पॉइंट y-axis के ऊपर ही है, तो उसकी y-axis से डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 0। और y-axis से डिस्टेंस को कौन बताता है, x कोऑर्डिनेट। इसका मतलब अगर कोई पॉइंट y-axis पे लाई कर रहा है, तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0। So we can say its x coordinate will be 0. So coordinates of P will be x, y, because x तो accordingly कोई भी वैल्यू होगी, लेकिन y डेफिनेटली 0 होगा। कोऑर्डिनेट ऑफ Q विल बी, क्योंकि Q कहाँ पे लाई कर रहा है, y कोऑर्डिनेट पे, तो उसकी y की तो कोई ना कोई वैल्यू होगी ही सही, बट x कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा, 0 होगा। क्लियर? कुछ इस तरीके से यहाँ पे x की जो भी वैल्यू होगी हम वो लिखेंगे, बट y हमेशा क्या होगा, 0, बिकॉज ये पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है, ऑन एक्स एक्सिस। ये आपका नेगेटिव डायरेक्शन में भी हो सकता है, नेगेटिव डायरेक्शन में x की वैल्यू जो होगी वो नेगेटिव आएगी, बट y तो उसमें भी 0 ही रहने वाला है ना। यहाँ पे ये q है, सो Q के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0, y, बिकॉज ये आपका कहाँ पे लाई कर रहा है, ऑन y एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो x 0 होगा और y की कोई ना कोई पर्टिकुलर आपकी वैल्यू होगी। चलिए एग्जाम्पल की बात करते हैं। लोकेट द पॉइंट्स इन द प्लेन इफ इट्स कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। ठीक है, चलिए फटाफट लोकेट करते हैं। तो सबसे पहले हमें लोकेट करना है 5, 0, तो x डायरेक्शन में 5 और वो पॉजिटिव 5 है, तो हम यहाँ पे आ गए। एंड देन इसका y कोऑर्डिनेट 0 है, इसका मतलब इसी पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये हो जाएगा a 5, 0। देन वी हैव 0, 3, इसका मतलब x 0 है, y आपका 3 है, तो वो कहाँ पे होगा, ये वाला पॉइंट, दैट इज b 0, 3। देन वी हैव 7, 2, सो x में 7 एंड y में 2, सो यहाँ तक 7 तक आ गए। देन
ये आपका y की वैल्यू 2 है यहाँ पे, तो ये पॉइंट सपोज है आपका C 7,2. Then we have D -4,3. So x negative -4 and y positive that is 3. तो ये -4 और ये 3. तो इस पॉइंट पे आ गए, ये आपका पॉइंट हो जाएगा D -4,3. Then we have E -3, -2. So x negative, y also negative. So -3, -2. So ये पॉइंट हो जाएगा -3, -2 that is E. And last point है हमारे पास F 3, -2. So 3, -2. That is F 3, -2. तो इसलिए जो ऑर्डर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसी के अकॉर्डिंग हम प्लॉटिंग भी करते हैं पॉइंट्स की. नाउ प्लॉट द पॉइंट्स A, B and join the lines OA, OB and BA. What figure do you obtain? ठीक है, इस टाइप से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो चलिए सबसे पहले हम बात करें प्लॉट द पॉइंट्स 4,4. सो 4,4 ये वाला पॉइंट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये है आपका पॉइंट A. एंड B -4,4, -4,4 ये डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम. आप डॉटेड लाइन ड्रॉ भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं. तो -4,4 दैट इज पॉइंट B. एंड ज्वाइन द लाइन्स OA, OB एंड BA. तो यहाँ पे O क्या है? ओरिजिन. सो AB को ज्वाइन करना है, हमने ज्वाइन किया विद द हेल्प ऑफ बोल्ड लाइन. अभी तक हम डॉटेड लाइन बना रहे थे. O2A एंड O2B. ये O2A है और ये O2B है. तो ये कौन सा फिगर बना हमारे पास? ये बना हमारे पास एज एन ट्राइंगल. तो इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. इन फिगर ABCD इज अ रेक्टेंगल, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स A एंड C. आपसे कहा है ABCD इज अ रेक्टेंगल और आप देख सकते हैं कि B और D के कोऑर्डिनेट्स तो आपको गिवन है, बट A और C के आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन नहीं है और वही हमें फाइंड करने. बहुत ईजी है. चलिए सबसे पहले अगर हम A के कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो किसी भी पॉइंट के जब आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करने, लाइक सपोज इसका हमें x कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो x कोऑर्डिनेट के लिए इस पॉइंट से x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए. वो परपेंडिकुलर x एक्सिस को जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है वही उसका x कोऑर्डिनेट है. तो आप देख सकते हैं कि ये जो परपेंडिकुलर है, बिकॉज ABCD इज अ रेक्टेंगल, तो ये x को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है? -1 पे. तो इसका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा -1. और अगर हम इसके y कोऑर्डिनेट की बात करें तो y कोऑर्डिनेट देखिए कितना हो जाएगा? y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3. तो पॉइंट A के या वर्टेक्स A के जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो जाएंगे -1,3. विद द सेम वे हम वर्टेक्स C के कोऑर्डिनेट्स भी बता सकते हैं. तो इसका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2 एंड y कोऑर्डिनेट की अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा -2. So the coordinates of vertex A will be -1,3 and the coordinates of vertex C will be 2, -2. Clear? Now P is a point and Q is a point. दोनों के coordinates आपको given है. If the sum of the abscissas and ordinates of both the points is equal, then the possible value of M is, और ये आपसे पूछा गया है ओलंपियाड IMO. ठीक है. अब देखिए यहाँ पे वर्ड यूज़ किए गए हैं abscissas and ordinates. आपसे कहा इन दोनों पॉइंट्स की abscissas का सम और दोनों पॉइंट्स की ऑर्डिनेट्स का सम आपस में इक्वल है. तो अगर दोनों पॉइंट्स की एब्सिसास का सम हम देखें तो वो हो जाएगा आपके पास -5 + -5 और ये किसके इक्वल है? दोनों पॉइंट्स के ऑर्डिनेट्स के सम के इक्वल. दैट विल बी M + 3. सो -5 + -5, सो इट विल बी -10 इज इक्वल टू M + 3. तो -10 - 3 इज इक्वल टू M. तो M की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -13. इन टर्म्स ऑफ ऑप्शन की अगर हम बात करें सो वी हैव ऑप्शन नंबर A एज -13. क्लियर? इजी था, बस आपको ये ध्यान रखना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्सिस एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्डिनेट्स. अ पॉइंट हुज एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट आर 2, 5 रेस्पेक्टिवली लाइज इन फिलिंग द ब्लैंक्स लाइक इन विच क्वाड्रेंट्स. तो एक ऐसा पॉइंट जिसकी एब्सिसा है 2, दैट मीन बी x जो है वो ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, और y है -5, दैट मीन्स y आपका लेस देन 0 है. तो मुझे बताइए x ग्रेटर देन 0 एंड y लेस देन 0 कौन से क्वाड्रेंट में होता है? सो x ग्रेटर देन 0 एंड y लेस देन 0 हमारा होता है इन 4th क्वाड्रेंट. इमेजिन कीजिए कार्टेशियन प्लेन को, x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो कहाँ पे होगा? 4th क्वाड्रेंट में. सो इन टर्म्स ऑफ ऑप्शन वी हैव ऑप्शन नंबर A एज 4th क्वाड्रेंट. क्लियर? नाउ फॉर विच वैल्यू पॉइंट A जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं स्मॉल एंड स्मॉल b लाइज इन द 3rd क्वाड्रेंट. 3rd क्वाड्रेंट को इमेजिन कीजिए, 3rd क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव होता है और y भी नेगेटिव होता है.
सो ए भी लेस देन 0 होगा और बी भी लेस देन 0 होगा. सो ए लेस देन 0, बी लेस देन 0, ये अगेन आपके पास किस में है? इन ऑप्शन नंबर ए. क्लियर? The perpendicular distance of a point from the x-axis is 2 units and its perpendicular distance from the y-axis is 3 units. Find the coordinates of the point if it lies in the third quadrant. पॉइंट जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये आपसे स्पेसिफिकली कहा गया है. ठीक है, इसका मतलब कहीं ना कहीं प्लॉटिंग तो यहीं पे होगी. अब इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है. आपसे कहा था परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस को कौन बताता है? वाई कोऑर्डिनेट. और क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है तो इसका मतलब पॉइंट का जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो होगा -2. 2 नहीं लिख सकते बिकॉज स्पेसिफिकली आपसे कहा गया है कि वो कहाँ पे लाई कर रहा है? इन थर्ड क्वाड्रेंट. आप सोचोगे कि यहाँ पे फिर -2 यूनिट्स क्यों नहीं लिखा गया है? बिकॉज डिस्टेंस को हम कभी भी नेगेटिव शो नहीं करते हैं. ठीक है, बिकॉज हम यहाँ पे पोजीशन की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज़ भी आएंगी, नेगेटिव वैल्यूज़ भी आएंगी. जैसे आप नंबर लाइन देखते हैं ना, इंटीजर्स को जब हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं तो एक तरफ तो पॉजिटिव वैल्यूज़ होती है, एक तरफ नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं. तो कहीं ना कहीं ये डायरेक्शंस को भी तो इंडिकेट करते हैं. लाइक अगर आप किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को पॉजिटिव बता रहे हैं तो उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन को आप नेगेटिव से बताएंगे, नेगेटिव साइन के साथ बताएंगे. तो ये एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उसी तरीके से वर्क करती है. सो इसलिए आपसे यहाँ पे स्पेसिफिकली कहा गया था कि थर्ड क्वाड्रेंट में लाए. तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाए कर रहा है, इसका मतलब अब आपको इसके साथ, इस 2 के साथ कौन सा साइन यूज करना था? नेगेटिव साइन. एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस इज 3 यूनिट्स. सो वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन बताता है? एक्स कोऑर्डिनेट. और उसके साथ भी कौन सा साइन आएगा? माइनस साइन, बिकॉज ये पॉइंट किस पे लाई कर रहा है आपका? इन थर्ड क्वाड्रेंट. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? -3, 2. सो -3, -2 इन टर्म्स ऑफ ऑप्शन बी है, ऑप्शन नंबर ए. आप चाहें तो इसको लोकेट भी कर सकते हैं, x -3 एंड y -2. तो ये वाला पॉइंट जो होगा वो आपका यहाँ पे लाई करेगा, -3, -2. क्लियर?